We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लोगों को दी जा रही मानवीय सहायता के तहत अब कृत्रिम जो पैर हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए और किस तरीके से एक बार फिर तालिबान की मदद की गई, अफगानिस्तान की मदद की गई। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो पेश किया गया। एक कैंप यहां पर भारतीय डॉक्टर्स की तरफ से लगाया गया जिसमें कहा यह गया है कि भैया भारत और जो अफगानिस्तान है वहां पर तालिबान शासित सरकार है, उसके बीच एक अच्छा जो चीजें हैं, जो बैलेंस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये खुद विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जयसवाल, उन्होंने कुछ तस्वीरें जो है वो साझा किया। अब इससे पाकिस्तान जरूर है, जाहिर है वो जल रहा होगा, खूब परेशानी भी हो रही होगी क्योंकि अभी तल्खियां भी चल रही हैं, चीन को भी परेशानी होगी। क्या कहेंगे निपुण जी? और अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और तालिबान के जो रिश्ते हैं, अगर उन पर भी आप एक बार प्रकाश डाल दें तो। देखिए, आपने जैसे कहा भारत और पाकिस्तान के बारे में, और अफगानिस्तान पे हम हल्की सी बात करें। देखिए, अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान में ऑलरेडी भारत ने हमेशा जो है वहाँ पर जो एक हम कहते हैं ना जो ह्यूमनिटी ग्राउंड्स है उस पर हमेशा काम किया है। और मुझे हमेशा याद रहता है 2010 में अफगानिस्तान के अंदर एक सर्वे कराया गया था कि आप किस देश को लाइक करते हैं, विदेशी देश को। तो उसमें 4 देशों के नाम दिए गए थे। अमेरिका का नाम था, भारत का नाम था, पाकिस्तान का नाम था। आपको आश्चर्य होगा, अफगानिस्तानियों ने सबसे ज्यादा जो वोट दिए थे वो इंडियंस को दिए थे। रीजन क्या था कि भारत वहाँ पर ह्यूमनिटी ग्राउंड्स पे, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे आपका बिजनेस का सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट का सेक्टर हो, वहाँ पर उनकी काबुल में जो उनकी पार्लियामेंट बनाई गई, सरमा डैम बनाया गया, बहुत सारे उनके बिजली उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे बहुत सारे आपके जो प्लांट्स लगाए गए, भारत के द्वारा लगाए गए। तो बहुत सारे एरियाज में हम बात करें एजुकेशन में, दिल्ली के बहुत सारे टीचर्स जो हैं, गवर्नमेंट टीचर, वो वहाँ पर अफगानिस्तान भेजे जाते हैं कि आप जाके वहाँ पर ट्रेन करके आए। डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को भेजा जाता है। तो भारत ने हमेशा मानवता के आधार पर, और उस समय भी जब अमेरिका लगातार भारत से कहता था कि अफगानिस्तान में आप सेना भेजिए, लेकिन भारत ने कभी सेना नहीं भेजी। भारत ने सेना भेजी तो कौन सी भेजी? जो मानव सेवा के लिए समर्पित थी। तो ये हम लोग कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सहायता कूटनीति, यानी कि एड डिप्लोमेसी। फंड्स में भी भारत सहायता करता है और जो भी आपकी मानवीय गतिविधि है उनमें भी सहायता करता है। इसका सीधा परिणाम हमारे चाणक्य कहा करते थे कि जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक आपका मित्र होता है। तो आप देखिए, पाकिस्तान का पड़ोसी है अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान कौन सा जो आपका शत्रुता से व्यवहार करता है, तो उसका पड़ोसी आपका स्वाभाविक मित्र होगा। तो अफगानिस्तान को हम उसी भूमिका में लेके चलते हैं। कभी भी आप देखें, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि 96 से लेके 2001 के बीच में जब पहली बार वहां पे तालिबान सरकार आई तो तब पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे, भारत संबंध खराब थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय भी भारत क्या था, तालिबान को ठीक मानने तो भले ही ना दी थी, लेकिन फिर भी एक बैलेंस करने का प्रयास तालिबान को किया गया था। और इस बार तो हमने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। हमारे जयशंकर जी खुद उनके विदेश मंत्री से फोन पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के अच्छे स्टेप है हमेशा ह्यूमनिटी ग्राउंड पे जाके काम करना। अफगानिस्तान में आप ये देखें, फूड सप्लाई को लेकर चाबार पोर्ट से हम ही बहुत अच्छी मात्रा में, चाहे गेहूं भेजना है, बहुत सारी चीजें जो है अफगानिस्तान में सप्लाई करते हैं वाया चाबार पोर्ट। तो मैं मानता हूँ भारत की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जयपुर फुट शिविर जो है वो 5 दिवसीय यहाँ पर लगाया गया अफगानिस्तान में, और बेहद अच्छी तस्वीरें भी आई यहाँ से। जो तालिबान के जो लोग हैं वो जो विकलांग हैं उनको एक बहुत अच्छी सहायता मिली है, मानवीय मदद भारत ने भेजी है। और इससे जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि पहली बार जो उनके विदेश मंत्री हैं मुत्ताकी, उनसे हमारे विदेश मंत्री स्तर की जो बातचीत है वो हुई है। तो अब चीन जिस तरीके से अफगानिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है निपुण जी, और पाकिस्तान जो तल्खियां चल रही हैं, चाहे वो पहलगाम हमले को लेकर भी अफगानिस्तान की तरफ से निंदा की गई है, ऑपरेशन सिंदूर पर भी बयान, तमाम चीजों को लेकर जो चीजें हमारी आगे बढ़ रही हैं, अफगानिस्तान ये चाहता है कि हम तमाम चीजों में उनकी मदद करें। ये भारत से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता है, और ये भी अपेक्षा है कि सरकार को मान्यता भी दे। तो ये भी एक चीजें जो है वो आगे उस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मान्यता तो देना बड़ा मुश्किल हमारे लिए होगा, क्योंकि हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कोर्स हैं,
हालांकि हम वेट एंड वॉच की कंडीशन में है कि दुनिया क्या रिप्लाई करती है, उस पर हमारा स्टैंड तय होगा। चीन भली मान्यता दे दे, चीन दे सकता है मान्यता, हम उसको रोक भी नहीं सकते, भाई वो मान्यता देना चाहे तो दे। लेकिन बात ये थी कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध बेहतर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि एक तो अनादिकाल से हम लोग लेके चल रहे हैं, दूसरा कोई पाकिस्तान आपका हो जाता है, और तीसरा क्या है, तालिबानी भी इतने आसान लोग नहीं हैं। उन्हें पता है कि चीन की जो टैप की पॉलिसीज है वो कैसी पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान में क्या स्थिति की है, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तो जग जाहिर है। अब जाहिर सी बात है, जब अफगानिस्तान पाकिस्तान में दुश्मनी बन रहती है, खास तौर से हम बात करें जोर्डन लाइन को लेकर, तो ऐसे में तो अफगानिस्तान चाहेगा ना कि चीन और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने के लिए यहाँ पर हमारी किसी से मित्रता होनी चाहिए। तो भारत को वो एक बैलेंसर की भूमिका में भी देखता है। और ईरान के अंदर भी आप देखेंगे चीन की बड़ी भूमिका है। तो बिल्कुल। आप सोचिए, अफगानिस्तान तो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उसको तो बहुत ध्यान से भारत का संबंध लेके चलने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल भारत की मजबूरी है अफगानिस्तान संबंध लेकर चलना, अफगानिस्तान की भी है। को भी और ये रिश्ते जो हैं वो जी। हमेशा से अच्छे ही रहे हैं, और आने वाले समय में भी अच्छे रहें, ये भारत चाहता है। और जो चीजें हैं वो अब और अच्छी तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि चीन की नजर सब चीजों पर है, लेकिन फिर भी उन चीजों को काउंटर करते हुए भारत अपनी कूटनीति से यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है।